नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की उस पीड़ा की, उस दर्द की जो हर घर में है, हर नौजवान के दिल में है। जब भूख से तड़पते बच्चे सड़कों पर न्याय की गुहार लगाते हैं और सत्ता के गलियारे में बैठे लोग विदेशों की हवाओं में मौज उड़ा रहे होते हैं, ऐसे में ये किसी घाव पर नमक छिड़कने जैसा होता है। हाल ही में नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वो एक पूरी पीढ़ी की चीख थी। जब युवक सड़कों पर उतरे तो उनके हाथों में सिर्फ तख्तियां नहीं थी, बल्कि टूटे हुए सपनों का बोझ भी था। हकीकत यह है कि हजारों युवा बेरोजगार हैं, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, गरीबी की मार से परिवार टूट रहे हैं और सबसे बड़ी बात, करप्शन के कारण डिजर्विंग लोगों को मौका नहीं मिल रहा। जब एक युवक सुबह सुबह उठकर काम की तलाश में निकलता है और शाम को खाली हाथ वापस आता है, तो उसके दिल में क्या गुजरती होगी, ये कभी आप सोच कर देखिए। जब एक माँ अपने बेटे से पूछती है कि कब तक इंतजार करना होगा, तो उस बेटे के पास कोई जवाब नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ देखिए, वही नेता जो जनता के सेवक होने का ढोंग करते हैं, उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। वही मंत्री जो गरीबी मिटाने की बात करते हैं, उनके परिवार लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मना रहे हैं। यह है भ्रष्टाचार की असली तस्वीर। नेता जनता के पैसे से अपनी जेबें भर रहे हैं, विदेशी बैंकों में करोड़ों का काला धन जमा किए हुए हैं और उसी पैसे से अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। इधर युवा पीढ़ी के सामने आत्महत्या जैसे हालात बने हुए हैं। तसल्ली से गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। एक तरफ एक मजदूर दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 500 रुपए कमा पाता है, वहीं दूसरी तरफ एक भ्रष्ट नेता उसी दिन लाखों करोड़ों का गबन कर लेता है। आखिर ये कैसा न्याय है, ये कैसी व्यवस्था है जहां ईमानदार भूखा सोता है और बेईमान महलों में सो रहा है। जब मैंने देखा कि नेपाल में प्रदर्शन में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हो गए होंगे, तो अंदाजा लगाइए कि लोगों में कितना गुस्सा भरा होगा, कितनी निराशा होगी सरकार के प्रति। मरने वाले या घायल हुए लोग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे। हर मारे गए व्यक्ति के पीछे एक परिवार का दर्द है, एक माँ के आंसू हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंसा से समाधान मिलेगा? क्या तोड़-फोड़ से भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या आग लगाने से बेरोजगारी दूर होगी? जी नहीं, हिंसा कभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। ये वही बेशरम और मौकापरस्त नेता हैं जो जनता को बेटा-बेटी कहकर बरगलाते रहते हैं, लेकिन वो चुपके से अपनी असली औलाद को विदेश भेज देते हैं अच्छी शिक्षा पाने के लिए। चुनाव के समय ये नेता गरीबों के घर चाय पीते हैं और जीतने के बाद विदेशी होटलों में पार्टी करते हैं। जनता से त्याग की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ खुद के लिए भोग की व्यवस्था करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं हम आपके सेवक हैं, लेकिन जनता की सेवा करने के बजाय अपने बैंक बैलेंस की सेवा करके उसे उसका पोषण करते रहते हैं। जनता का खून चूसकर अपने परिवार को विदेशों में ऐश करवाते हैं और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, कभी प्रोटेस्ट में, कभी धार्मिक हिंसा में, तो कभी बेरोजगारी और भूख के कारण। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हिंसा से केवल नुकसान होता है, समाधान कभी नहीं मिलता। नेपाल को आज जरूरत है एकता की, ना कि बंटवारे की, शांति की, ना कि हिंसा की, संवाद की, ना कि संघर्ष की, न्याय की जरूरत है, बदले लेने की जरूरत नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी हमारी ताकत है, हमारा भविष्य है, फिर बात चाहे नेपाल की हो या भारत की। मैं ये नहीं कहता कि उनकी मांग गलत है, उनका गुस्सा भी जायज है, उनकी मांगे भी सही है, लेकिन रास्ता शांति का होना चाहिए। भ्रष्ट नेताओं को न्याय के कटघरे में खड़ा करना है तो कानून का सहारा लेना होगा। बेरोजगारी दूर करनी है तो शिक्षा, कौशल विकास का फोकस करना होगा। मेरी सभी राजनीतिक दलों से अपील है, भ्रष्टाचार छोड़िए और जनता की सेवा करिए। जनता त्रस्त हो चुकी है। युवाओं से अपील है, अपना गुस्सा सही दिशा में लगाइए और हिंसा से बचिए। नेपाल की जनता से अपील है, एकजुट रहिए और शांति से लड़िए भ्रष्टाचारियों से। नेपाल हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और हमारे घर के जैसा ही है। घर को जलाने से कुछ नहीं होता, घर को सुधारना पड़ता है, घर को संवारना पड़ता है। भगवान करे कि नेपाल की धरती फिर से खुशियों से महके और हर घर में सुकून हो। नमस्कार।